हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है इंडिया का लार्जेस्ट स्टैचू जो लॉर्ड बुद्धा का बनाया जा रहा है, रिक्लाइनिंग स्टैचू। उस पर हम बात करेंगे। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अब देखिए, ये ट्वीट है एक्सप्रेस एक्सप्लेन, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन के द्वारा। लार्जेस्ट स्टैचू जो है रिक्लाइनिंग बुद्ध। रिक्लाइनिंग पोजिशन क्या हो गई? ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर कोई लेटा हुआ है, जिस तरह से आप ये पिक्चर देख सकते हैं, लाइंग बैक, तो उस पोजीशन को रिक्लाइनिंग पोजीशन बोलते हैं। तो 22 आर्टिसंस ने मिलके इसको बनाया। और आपको पता है मई 26 को बुद्ध जयंती थी या बुद्ध पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। इस टाइम पे इंडिया का जो लार्जेस्ट ये स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्ध का, इसको इंस्टॉल करना था बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल इन बोध गया में, लेकिन कोविड की वजह से इसको पुट ऑफ कर दिया गया। तो इस स्टैचू और इन पोजिशंस के बारे में हम जानेंगे। बुद्ध के जो डिफरेंट आइकॉनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। रिक्लाइनिंग बुद्ध, ये जैसे इमेज में आप देख सकते हैं, इसको हम रिक्लाइनिंग पोजीशन बोलेंगे। और इस इमेज में ये क्या दिखा रहे हैं? बुद्ध का वो समय जब वो बीमार थे लास्ट टाइम पे और परिनिर्वाण में एंटर करने वाले थे। परिनिर्वाण क्या है? वो स्टेज है साल्वेशन की, मुक्ति की, डेथ के बाद, कि आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है। जैसे बुद्धिज्म में माना जाता है कि ये चक्र है बर्थ और रीबर्थ का, डेथ का, राइट। तो इससे जो सोल है वो एनलाइटेंड हो जाती है और इस रीबर्थ के चक्र से मुक्त हो जाती है, दैट इज़ परिनिर्वाण। और बुद्धा की जो डेथ है, जब वो 80 ईयर्स के थे तब हुई थी। वो एक मेडिटेटिव स्टेट में थे, मेडिटेशन कर रहे थे। किस जगह हुई थी? कुशीनगर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इस जगह को याद रखो, कुशीनगर का बहुत ही महत्व है बुद्धिज्म में। और ये एरिया ईस्टर्न यूपी में है, क्लोज टू बिहार बॉर्डर। और ये बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं एक प्रोफेसर रविंद्र पंत। उन्होंने क्या कहा? परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण बुद्ध का जो था, बेसिकली वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग है कुशीनगर में। सिर्फ एक डेथ नहीं है, एक डिमाइज नहीं है। इसका मतलब है इसके बाद लॉर्ड बुद्ध के लिए कोई रीबर्थ नहीं है। ही इज़ फाइनली गोइंग अवे, ही हैज़ फाइनली गॉन अवे। ओके, अब आइकॉनिक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें। वैसे जो लॉर्ड बुद्ध थे वो आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे, लेकिन जैसे डिवोशनल जो मैकेनिज्म है, जो तरीके हैं इंडिया में डेवलप हुए, तो बुद्धिज़्म में ने भी उनको अडॉप्ट किया। तो आइकॉनिक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बुद्धा इस तरह रिक्लाइनिंग पोजीशन में दिखेंगे। ऑन हिज राइट साइड उनका जो हेड है एक कुशन पे या उनके हाथ पे, राइट एल्बो पे रेस्ट कर रहा है। और इस पॉपुलर आइकॉनोग्राफिक डिपिक्शन का बुद्धिज्म में यही मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो स्पिरिचुअली अवेकन होता है, तो वो ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है जन्म की और मृत्यु की, इससे मुक्त हो जाता है। तो ये इस तरह का जो स्टैचूज़ हैं वो ये दर्शाता है कि साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ से आप फ्री हो सकते हैं अगर आपकी सोल एनलाइटन हो चुकी है स्पिरिचुअली। अब पहला डिपिक्शन रिक्लाइनिंग बुद्धा की अगर बात करें तो हमको कहाँ दिखता है? गंधारा आर्ट में दिखता है। ये कब शुरू हुआ था? जो पीरियड था आपका 50 BC से 75 AD तक, ये हिस्ट्री का पार्ट है। तब आपका गंधारा आर्ट आपको दिखता है और रिक्लाइनिंग बुद्धा पहली बार वहाँ पर डिपिक्टेड दिखते हैं। कुशाना पीरियड में सबसे ज़्यादा ये राइज हुआ फ्रॉम 1st to 5th century AD तक। अब गंधारा आर्ट क्या है? ये एक स्टाइल है बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट का, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान से शुरू हुआ और ईस्टर्न अफगानिस्तान से। किस समय में? 1st century BC से लेकर 7th century CE तक की बात है। और ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको मिलेगा। इसमें जो आंखें हैं इस तरह के स्टैचूज़ की या पिक्चर्स की, आपको हाफ क्लोज्ड नज़र आएंगी लॉर्ड बुद्ध की। ईयर्स जो हैं वो लार्ज नज़र आएंगे। ग्रे सैंडस्टोन यूज़ की गई है। स्टाइलिश और वेवी हेयर यहाँ पे दिखाए गए हैं। मोस्टली यहाँ पे स्टैचूज़ की बात करें, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये गंधारा आर्ट के खासियत है। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, श्रीलंका और इंडिया में जो बुद्ध हैं, उनको अगर हम कहीं पे भी देखते हैं स्टैचूज़ में, तो यूजुअली सिटिंग पोस्चर्स में नज़र आता है। हम भी घरों में रखते हैं तो सिटिंग पोस्चर में लॉर्ड बुद्ध को रखते हैं। और रिक्लाइनिंग पोस्चर्स जो हैं ये आपको मेजरली थाईलैंड और जो बाकी साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज़्म जहाँ पे है, वहाँ पे आपको रिक्लाइनिंग पोजीशंस
ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन इंडिया श्रीलंका में आपको सिटिंग पोस्चर्स जो हैं बुद्ध के वो ज़्यादा मिलेंगे। अब रिक्लाइनिंग पोजीशन का जो स्टैचू जो सबसे बड़ा है वर्ल्ड का 600 फुट का है, इंडिया में जो भी बना रहे थे 100 फुट का, ओके, तो 600 फुट का है विंसेंट तौ या बुद्धा। ये बिल्ट हुआ है, बनाया गया है 1992 में म्यांमार में, और ये जो बुद्धिस्ट श्राइन है वहाँ पे उसके बाहर ऑपोजिट में है ये, ओके, यहाँ पे सामने श्राइन है और उसके ऑपोजिट ये सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग स्टैचू जो है वो बनाया गया है। उसके बाद देखिए भामला बुद्ध परिनिर्वाण पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में ये मिलता है, और इसको अगर आप ये इस वाले स्टैचू को देखेंगे ये 2nd सेंचुरी एडी से बिलोंग करता है, और इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टैचू जो भी है वर्ल्ड का वो माना जाता है, और ये पाकिस्तान में है उसके खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। अब इंडिया में केव नंबर 26, यहाँ पे अजंता केव्स की मैं बात कर रही हूँ जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है, वहाँ पे 24 फुट लॉन्ग 9 फुट टॉल स्कल्पचर जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा का आपको नज़र आएगा, और ये माना जाता है 5th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था। यहाँ पे रिक्लाइनिंग पोजीशन में बुद्ध आपको दिखेंगे, और पीछे इसके 2 ट्रीज साल ट्रीज दिखेंगे, बेस में स्कल्पचर है, बेगिंग बाउल है, वाटर पिचर है, और एक वॉकिंग स्टिक है। तो ये चीज़ आपको केव नंबर 26 में यहाँ पे नज़र आएगी। अब कुशीनगर जो एरिया मैंने आपको बताया ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का बिहार बॉर्डर को लगता है, जहाँ पे एक्चुअली बुद्ध को प्राप्त हुई थी परिनिर्वाण। यहाँ पे 6 मीटर लॉन्ग रेड सैंडस्टोन का मोनोलिथ स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का इनसाइड परिनिर्वाण स्तूपा। परिनिर्वाण स्तूपा वहाँ पे है, उसके अंदर ये स्टैचू आपको देखने को मिलता है कुशीनगर में। अब बुद्धा के बाकी डिपिक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सिटिंग पोस्चर्स में हैं, वॉकिंग पोस्चर्स में हैं, एनलाइटनमेंट पोस्चर्स में है, और उनके डिमाइज से ज़्यादा रिक्लाइनिंग यूजुअली उनकी लास्ट इल स्टेज दिखाता है, लेकिन बाकी भी बहुत ज़्यादा डिपिक्शंस हैं। जैसे वॉकिंग बुद्धा है, इसका मतलब उनकी जर्नी जब एनलाइटनमेंट के लिए शुरू हुई थी, जब पहली बार वो पहला सरमन दे के चले थे, और ये सबसे लीस्ट कॉमन पोस्चर है। या तो आपको रिक्लाइनिंग ज़्यादा मिलेगा या तो सिटिंग मिलेगा, वॉकिंग बुद्धा नहीं मिलेगा ज़्यादा, लेकिन वॉकिंग बुद्धा भी है, और ये आपको थाईलैंड में इस तरह के दिखेंगे। और महाबोधि टेम्पल में बुद्धा ऐसे आपको बैठे हुए नजर आएंगे, इसको बोलते हैं, इनका हाथ आप देखेंगे ज़मीन पे है, भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी अर्थ को टच कर रहे हैं, यानी अगर जब वो एनलाइटनमेंट उनको प्राप्त हो रही है तो ये धरती भी उसकी साक्षात है, ये यही दिखाता है कि विटनेस कर रही है अर्थ भी जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ। और इसी तरह से ये भूमि स्पर्श के आप देख सकते हैं हाथ का पोजीशन, ये धरती को टच कर रहा है उनका हाथ, भूमि स्पर्श मुद्रा। फिर सारनाथ में बुद्धा ने जहाँ पे पहला सरमन दिया, पहला अपना लेक्चर दिया, वहाँ पे एक स्टोन इनका स्टैचू है, हैंड जेस्चर, यहाँ पे ये जो हैंड जेस्चर है इसको कहा जाता है धर्म चक्र मुद्रा। इसका क्या मतलब है? प्रीचिंग, ये बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और बोधि ट्री डिपिक्शन भी है इसके पीछे। धर्म चक्र मुद्रा इज फॉर्म व्हेन थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स देयर टिप्स टू फॉर्म अ सर्कल। जो थंब है और जो इंडेक्स फिंगर है वो मिलके एक सर्कल बनाती है, तो इसको बोला जाता है धर्म चक्र मुद्रा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे रिक्लाइनिंग पोजीशन, सिटिंग पोस्चर जो है, और उसके बाद वॉकिंग बुद्धा, अलग अलग उनके स्टैचूज़ के बारे में डिस्कस किया कि वो क्या दर्शाते हैं। धर्मचक्र मुद्रा के बारे में भी डिस्कस किया, कहाँ पे किस तरह के स्टैचू ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ओल्डेस्ट या गंधारा आर्ट की बात की। तो ये सब जो है, ये पूरा लेक्चर ही प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है, बेस्ट मीनिंग ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म, complete annihilation of self, a state of bliss, the extinction of flame of desire। तो इसका बेस्ट मीनिंग क्या है? only 3, only 1, both 1 and 2, all of the above। तो आप बताइए क्या करेक्ट आंसर है, और मैं इसको अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच। और बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू।